नमस्कार दोस्तों, मैं मुकुंद हूं और मेरे चैनल मुकुंद बायो मीडिया पर आपका हार्दिक स्वागत है। मध्य अफ्रीका के घने वर्षावनों में एक बहुत ही ताकतवर और अद्भुत रूप से नरम जीव रहता है, पश्चिमी गोरिल्ला। ये राजसी वानर सभी जीवित प्राइमेट्स में सबसे बड़े देखने लायक होते हैं। नर, जो अपनी विशिष्ट सिल्वरबैक रंगाई से आसानी से पहचाने जाते हैं, 6 फीट तक लंबे हो सकते हैं और 400 पाउंड से ज्यादा वजन के हो सकते हैं। पश्चिमी गोरिल्ला ज्यादातर जमीन पर रहने वाले होते हैं और अपना ज्यादातर समय जंगल के जमीन पर बिताते हैं। वे निचले इलाकों के वर्षावनों से लेकर दलदली जंगलों तक कई तरह के आवासों में रहते हैं। ये जंगल गोरिल्ला को जीवित रहने के लिए आवश्यक सभी चीजें प्रदान करते हैं: भोजन, पानी और आश्रय। वे अपना दिन भोजन की तलाश में, अपने बच्चों के साथ खेलने में और अपने दल के अन्य सदस्यों के साथ बातचीत करने में बिताते हैं। ये बातचीत, जो अक्सर जटिल और सूक्ष्म होती है, इन अद्भुत जीवों की बुद्धिमत्ता और सामाजिक जटिलता का प्रमाण है। हालांकि पश्चिमी गोरिल्ला का भविष्य अधर में लटका हुआ है। उनका अस्तित्व हमारी समझ और उनकी सुरक्षा के प्रति हमारी प्रतिबद्धता पर निर्भर करता है। पश्चिमी गोरिल्ला ट्रूप्स नामक समूहों में रहते हैं, जिनमें आमतौर पर एक प्रमुख नर या सिल्वरबैक, कई मादाएं और उनके बच्चे होते हैं। सिल्वरबैक, जो अपनी पीठ पर चांदी के बालों से आसानी से पहचाना जा सकता है, ट्रूप का नेतृत्व करता है, भोजन और घोंसले बनाने की जगहों के बारे में फैसले लेता है और समूह की खतरे से रक्षा करता है। एक ट्रूप के भीतर सामाजिक बंधन मजबूत होते हैं। मादाएं अक्सर जीवन भर अपने जन्म के ट्रूप्स में रहती हैं, जबकि नर आमतौर पर परिपक्व होने पर अपना समूह बनाने के लिए ट्रूप छोड़ देते हैं। व्यक्तियों के बीच संबंधों को मजबूत करते हुए सामाजिक एकजुटता बनाए रखने में ग्रूमिंग एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। संभोग की शुरुआत मादा द्वारा की जाती है, जो सिल्वरबैक के पास जाती है और ऐसे व्यवहार प्रदर्शित करती है जो उसकी ग्रहणशीलता का संकेत देते हैं। सिल्वरबैक एक नेता के रूप में अपनी भूमिका में ट्रूप के भीतर ज्यादातर बच्चों का पिता होता है, जिससे उसके वंश की निरंतरता सुनिश्चित होती है। युवा गोरिल्ला ऊर्जा और जिज्ञासा से भरे हुए अपना दिन खेलने, मूल्यवान सामाजिक कौशल सीखने और अपने जंगल के घर में घूमने के लिए आवश्यक ताकत और चपलता विकसित करने में बिताते हैं। पश्चिमी गोरिल्ला मुख्य रूप से शाकाहारी होते हैं। उनका आहार मुख्य रूप से फल, पत्ते, तने और छाल से बना होता है। वे उल्लेखनीय रूप से अनुकूल खाने वाले होते हैं। साल भर में खाद्य स्रोतों की उपलब्धता के आधार पर उनका आहार अलग अलग होता है। फलों से भरपूर मौसम के दौरान गोरिल्ला अपने पसंदीदा फल खोजने के लिए लंबी दूरी तय करते हैं। उनकी ऊंची आवाजें अक्सर जंगल में गूंजती रहती हैं, क्योंकि वे अपनी खोज के बारे में बाकी ट्रूप को बताते हैं। जब फल कम होते हैं तो वे रेशेदार वनस्पतियों जैसे पत्तियों, तनों और छाल पर ज्यादा निर्भर करते हैं। उनके शक्तिशाली जबड़े और मजबूत दांत इस सख्त वनस्पति को संभालने के लिए पूरी तरह से अनुकूलित हैं। वे चींटियों और दीमकों जैसे छोटे अकशेरुकी जीवों का भी सेवन करते हैं, जो उन्हें अतिरिक्त प्रोटीन प्रदान करते हैं। यह विविध और अनुकूलनीय आहार पश्चिमी गोरिल्ला को विभिन्न आवासों में पनपने, उपलब्ध संसाधनों का अधिकतम लाभ उठाने की अनुमति देता है। भाग 4। एक गंभीर रूप से लुप्तप्राय प्रजाति। अपने आकार और ताकत के बावजूद पश्चिमी गोरिल्ला विलुप्त होने के एक बहुत ही वास्तविक खतरे का सामना कर रहे हैं। वे वर्तमान में IUCN रेड लिस्ट में गंभीर रूप से लुप्तप्राय के रूप में सूचीबद्ध हैं। कई खतरों से उनकी आबादी कम हो रही है। उनमें से कई मानवीय गतिविधियों के कारण हैं। झाड़ी के मांस और अवैध पालतू व्यापार के लिए अवैध शिकार प्रजातियों को परेशान करता रहता है। उनसे व्यक्तियों को लूटना और उनकी सामाजिक संरचनाओं को बाधित करना। वनों की कटाई के कारण आवास का नुकसान, लॉगिंग, खनन और कृषि द्वारा संचालित उनकी सीमा को और प्रतिबंधित करता है और उन्हें मनुष्यों के निकट संपर्क में लाता है, जिससे रोग संचरण का खतरा बढ़ जाता है। इबोला वायरस, एक अत्यधिक संक्रामक और घातक बीमारी का पश्चिमी गोरिल्ला आबादी पर विनाशकारी प्रभाव पड़ा है। प्रकोप पूरे ट्रूप्स का सफाया कर सकते हैं, एक खामोश और खाली जंगल को पीछे छोड़ते हुए। उनके सामने आने वाली चुनौतियां महत्वपूर्ण हैं, लेकिन स्थिति निराशाजनक नहीं है। स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों तरह के संरक्षण प्रयास इन शानदार जीवों की रक्षा के लिए अथक प्रयास कर रहे हैं और आने वाली पीढ़ियों के लिए उनका अस्तित्व सुनिश्चित करना। भाग 5। भविष्य के लिए आशा।
पश्चिमी गोरिल्ला की दुर्दशा ने संरक्षणवादियों, सरकारों और स्थानीय समुदायों को कार्रवाई के लिए प्रेरित किया है। उनकी रक्षा के प्रयास बहुआयामी हैं। अवैध शिकार विरोधी गश्त, आवास संरक्षण और गोरिल्ला पारिस्थितिकी और व्यवहार में अनुसंधान पर ध्यान केंद्रित करते हैं। अवैध शिकार विरोधी गश्ती दल, जो अक्सर स्थानीय समुदाय के सदस्यों से बने होते हैं, फंदे हटाने और शिकारियों को पकड़ने के लिए अथक प्रयास करते हैं। अवैध गतिविधियों के खिलाफ एक बहुत आवश्यक निवारक के रूप में कार्य करते हैं। आवास संरक्षण की पहल राष्ट्रीय उद्यानों और भंडारों की स्थापना और सुरक्षा पर केंद्रित है, जो गोरिल्ला के पनपने के लिए सुरक्षित आश्रय प्रदान करती है। गोरिल्ला पारिस्थितिकी और व्यवहार में अनुसंधान उनकी आवश्यकताओं और उनके सामने आने वाले खतरों में अमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करता है, संरक्षण रणनीतियों को सूचित करता है और उनके दीर्घकालिक अस्तित्व को सुनिश्चित करता है। समुदाय आधारित पर्यावरण पर्यटन पहल, जबकि सावधानीपूर्वक प्रबंधित की जाती है, स्थानीय समुदायों के लिए वैकल्पिक आजीविका प्रदान कर सकती है। गोरिल्ला आबादी को खतरे में डालने वाली गतिविधियों पर उनकी निर्भरता को कम कर सकती है। गोरिल्ला के प्रति दृष्टिकोण और व्यवहार को बदलने, उनकी सुरक्षा के लिए जिम्मेदारी की भावना को बढ़ावा देने में शिक्षा और जागरूकता अभियान महत्वपूर्ण है। पश्चिमी गोरिल्ला का भविष्य हमारी सामूहिक कार्रवाई पर टिका है। संरक्षण संगठनों का समर्थन करके, उनकी सुरक्षा की वकालत करके और उनके वन घर पर हमारे अपने प्रभाव को कम करके हम सभी यह सुनिश्चित करने में भूमिका निभा सकते हैं कि ये कोमल दिग्गज आने वाली पीढ़ियों के लिए मध्य अफ्रीका के वर्षावनों में घूमते रहें।